गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदित्य एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने तीन टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के तीन पार्ट के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फर्स्ट वाले जो पार्ट में आता था ता है, ती है। सेकंड वाले में आया था हमारे पास रहा है, रही है। थर्ड आया था चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। और अब इसमें आता है रहा है, रही है। प्लस में मैंने यहाँ पे समय लिखा है, तो आपको इस चीज़ का मैंने पहले थोड़ा बताया था कि वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम भी होता है ना। जैसे वह खाना खा रहा है, कब से खा रहा है, तो ये इसका बोध नहीं होता। इस टेंस में आपको इस बात का आभास होगा कि समय दिया होगा, है ना। समय प्लस का मतलब उसमें टाइम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ लेना कि समय के साथ रहा है और रही है आएगा। बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो देखो, ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। एंड आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। और आईएनजी का वैसे मैंने सूत्र आपको पहले बता दिया है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में भी आईएनजी लगता है रहा रही के लिए, इसमें भी लगेगा। फर्क इतना सा रहेगा कि इसमें सिंस फॉर का प्रयोग होगा टाइम के साथ। अब देखो, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, ये बारीक चीज है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि सिंस का प्रयोग होता है टाइम ऑफ पॉइंट के लिए। काय के लिए? टाइम ऑफ पॉइंट के लिए। एंड फॉर का प्रयोग होता है टाइम ऑफ पीरियड यानी कि अवधि के लिए। एक निश्चित अवधि दी गई होगी। अब पॉइंट कैसे? जैसे कोई भी कार्य चल रहा है, जैसे वह सुबह से खाना खा रहा है। खाना कब से खा रहा है? सुबह से। तो सुबह से तो दिया है, लेकिन एक टाइम दे दिया है, मतलब पॉइंट बताया टाइम का। क्यों? मॉर्निंग सुबह से। और सुबह से कितनी बजे से ये नहीं दिया है। ठीक है, और पीरियड में क्या होता है कि जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे, 2 साल, 5 साल, ये क्या एक निश्चित अवधि हो जाती है किसी टाइम की। ठीक है, तो ये पीरियड यानी अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होगा और पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग होगा, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग इत्यादि। और फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, फॉर का कहाँ होता है। हेल्पिंग वर्ब को इसे याद रखना कि अगर रहा रही के साथ प्रश्न समय आए तो आपको हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के लगाना है। ओके, यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको लिख भी लिया करो ताकि आपको याद रहेगा आने वाले टाइम के लिए, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है सकारात्मक वाक्य का अध्ययन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने सकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, एंड प्लेस के बाद टाइम आएगा। और टाइम से पहले क्या आएगा? सिंस या ऐसे, यानी सिंस, एस से तो सिंस और एफ से फॉर, यानी सिंस फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा ये टाइम को देखकर पता लगेगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वह सुबह से कहानी लिख रही है। वाक्य कैसा है? साधारण, क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क है और नई नई शब्द आया है। ठीक है, अब वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में पता चलेगा रही है या रहा है। यहाँ पे रही है तो ये हुआ आपका शी, और शी के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ आता है हैज बीन, तो यहाँ पे आएगा आपके हैज बीन, शी हैज बीन। ठीक है, वर्ब देखो क्रिया लिखना, लिखने को कहते हैं राइट, आईएनजी लगेगा तो राइटिंग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कहानी, तो ये हुआ आपका स्टोरी। ठीक है, अब क्या बचा? वह हो गया, कहानी हो गया, लिख रही हो गया, अब बचा है सुबह से। ठीक है, तो इसमें पीरियड नहीं दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, तो सुबह से तो सिंस, ये आपका मॉर्निंग, MORNING, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। शी हैज बीन राइटिंग स्टोरी सिंस मॉर्निंग। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हम को क्या बोलते हैं? सीधा सा वी, और वी के साथ क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन? हैव बीन, वेरी गुड, वी हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं? वर्ब क्रिया देखो, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, ये हुआ प्ले, इसमें लगेगा आईएनजी। वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट देखो क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें देखो
2 दिन से, तो 2 अवधि आई ना, तो जब अवधि आती तो 4 का प्रयोग हो गया आपका 4 कितने 2 डेज। इसी तरह से क्रमशः आपके सेंटेंस बनेंगे सकारात्मक वाक्य के। तो आप इसी तरह से सेंटेंस को बनाना और इस सूत्र के अनुसार उसको रखना, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा सकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड आता है पार्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है देखो कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेज या हेव आएगा, ठीक है, हेज या हेव। उसके जस्ट बाद आएगा नॉट और नॉट के बाद आएगा बीन। बीन के बाद शेष अपन ने जो लिखा था कि वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओ, पी से प्लेस और टी से टाइम और टाइम से पहले ऐसे इसलिए लिखा है कि वो सिंस या फॉर का प्रयोग होगा टाइम से पहले, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है, ठीक है। अब आप सेंटेंस देखिए, वे शाम से नहीं सो रहे हैं। देखो रहे हैं, रहा है तो आ रहा है, लेकिन टाइम भी दिया कब से, शाम से। तो ये क्या दिया है, शाम से, टाइम ऑफ पॉइंट। वे को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, दे। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट दे के साथ हेज या हेव में से क्या आएगा, हेज, हेव, सॉरी है ना। तो दे हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। दे हैव नॉट बीन, जोड़ देने के लिए बीन। फिर क्या नहीं करें, वी फर्स्ट वर्ब क्या है, सोना, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग। तो ये हुआ दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग, वे नहीं सो रहे हैं, कब से, शाम से। तो शाम से तो यानी कि सिंस इवनिंग, EVENING, they have not been sleeping since evening। एंड देखो सीता, तो ये हो गया सीता, ये क्या है, सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का। सीता हैज, उसके बाद वो नॉट, ये लगाया बीन, इसके बाद वर्ब क्या कर रही है, वो आने का, तो कमिंग, ठीक है, नहीं आ रही है। तो कहां पे, विद्यालय है ना। ये क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, विद्यालय है। तो विद्यालय यानी प्लेस है, प्लेस से पहले क्या लगता है, टू, तो टू स्कूल, विद्यालय। अब कब से, 1 महीने से। देखो एक अवधि आई ना, तो 4 1 मंथ, ये आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। सीता हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। सीता 1 महीने से विद्यालय नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस बनते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य बनेंगे। तो आपको सूत्र याद होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या होता है, देखो सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले हैज या हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के बाद आएगा बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, प्लेस से के बाद ए से तो याद है ना आपको, सिंस और फॉर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टाइम, और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क, ये लगाना आवश्यक है, ठीक है। सेंटेंस है, क्या तुम 3 महीने से पुस्तक पढ़ रहे हो। देखो रहा रही तो आया आपके सामने, और टाइम भी दिया है, ठीक है, पीरियड दिया है। तो सबसे पहले क्या, तुम, तो देखो यू, सबसे पहले यू लिखते हैं हम। ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको ताकि इससे पहले आप कंफ्यूज नहीं हो कि आगे क्या आएगा, हेज आएगा या हेव आएगा। तो यू के साथ क्या आता है, हैव यू। उसके बाद तो यानी हैज या हेव हो गया, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, बीन, हैव यू बीन। अब इसमें वर्ब देखो, क्रिया क्या होता है, पढ़ना है ना। तो क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, READ, ING लगेगा। हैव यू रीडिंग। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है इसमें, बुक, ये बुक हो गया। प्लेस देखो सेंटेंस में प्लेस स्थान नहीं है। इसके बाद टाइम, तो हैव यू बीन रीडिंग बुक। अब टाइम देखो, टाइम क्या है, 3 महीने से, ठीक है। पीरियड दिया है तो 4 3 और ये मंथ। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हुआ, ठीक है। क्या राम सुबह से तैर रहा है। तो राम, अभी क्या नेम है, तो नेम के लिए क्या होता है, हैज होता है। तो ये हैज राम
R कैपिटल, हैज रन, बीन, तैरने को बोलते हैं स्विम, SWIM। तो ये हुआ आपका SWIM। अब पहले बताया था मैंने ING लगाने में कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर आता है उससे पहले केवल एक वोवल आता है तो लास्ट वाला क्या होता है, डबल हो जाता है, और फिर क्या लगता है, ING। तो हैज राम बीन स्विमिंग, ठीक है। अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपके 3 सेंटेंस क्लियर हुए हैं। अब हम चौथा सेंटेंस देखते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हमारे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, यानी कि चौथा सेंटेंस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ये लास्ट सेंटेंस है, और इसके बाद आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे समझिए। सबसे पहले आएगा आपके हैज बीन, हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके देन बाद नॉट, नकारात्मक भी है ना, तो नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, O का मतलब ऑब्जेक्ट, P का मतलब प्लेस, और SF का आपको बता रखा है सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद टाइम, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेंटेंस है, क्या वह शाम से खाना नहीं खा रहा है। अब क्या से तो हो गया क्वेश्चन मार्क, और नहीं से हो गया नकारात्मक, ठीक है। तो क्या वह, अब वह क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मैंने कहा है आपको लास्ट में, देखो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ही है, और ही के साथ क्या होता है, हैज। तो ये वो आपका हैज, उसके बाद ये ही, ठीक है, हैज ही। तो हैज ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये नोट हुआ, नोट, नोट के बाद ये हुआ आपका बीन, एंड देन बीन के बाद वर्ब क्या है, खाना, खाने को बोलते हैं ईट। तो ये ईट है, ईट में होगा ING, तो ईटिंग, हैज ही नॉट बीन ईटिंग, ठीक है। यहाँ तक ईटिंग तक हो गया। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी भोजन, फूड, ये हो गया फूड। उसके बाद देखो प्लेस, तो प्लेस सेंटेंस में आपके है नहीं। उसके बाद देखते हैं टाइम, तो टाइम क्या है, शाम से, यानी कि टाइम ऑफ पॉइंट है, तो किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो ये हो गया सिंस, और शाम को बोलते हैं इवनिंग, EVENING, और उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क। आपका लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम 2 दिन से पानी नहीं पी रहे हो। तो वो पहचान तो मैंने पूरी आपको बता दी है, तो इस पहचान का स्पेशली याद रखना, ताकि पता होगा सेंटेंस बनाते वक्त कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो सेकंड सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं, क्या तुम 2 दिन से पानी नहीं पी रहे हो, तो तुम के लिए क्या आएगा, यू। अब यू आता है तो यू के लिए क्या आता है, हैव, हैव यू। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, हैव यू नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रहे हैं, वर्ब देखो, पीना, पीने को कहते हैं ड्रिंक, ING लगेगा। हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वाटर। हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। प्लेस देखो, प्लेस है नहीं सेंटेंस में, तो इसके बाद क्या है, टाइम है, टाइम 2 दिन, ठीक है, यानी कि सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, तो किसका होगा, फॉर का। तो ये हुआ आपका फॉर, और कितने दिन से, 2 दिन से, यानी कि अवधि भी दी है, तो 2, और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं डेज, एस लग गया, डेज 2 दिन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट टेंस के मैंने चारों पार्टों के बारे में आपको बताया है। चारों पार्ट के जो 4 सेंटेंस बनते हैं वो भी मैंने अभी तक आपको बताया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे केवल टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाली जो सिचुएशन है वो आपको मैं नेक्स्ट जब टेंस खत्म होंगे तब वीडियो में समझाऊंगा कि कहाँ पे वर्ब की फॉर्म आती है तो क्यों आती है, उसके कुछ अलग से रूल्स है। ये तो केवल एक सेंटेंस बिल्डिंग आप सीख जाओगे, और टेंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे दी है जो टेंस से रिलेटेड होती है, हेल्पिंग वर्ब से लेके, और जो भी छोटी बड़ी इसमें बातें होती है सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी गई, यहाँ पे बताइए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इनके अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, ताकि लाइफ में आपको फ्यूचर में कभी इनकी जरूरत हो तो आप आसानी से उनको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।